आखिर ये H1B वीज़ा कार्यक्रम क्या है? क्योंकि इसकी हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इसकी राजधानी आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी देखने को मिलेगी। H1B वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और आईटी, उच्च कौशल तथा न्यून स्नातक की डिग्री जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने तथा रोजगार देने की अनुमति देता है। इसे वर्ष 1990 में अमेरिकी नियोक्ताओं को योग्य अमेरिकी श्रमिकों की अनुपलब्धता के समय कौशल की कमी को दूर करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया था। और गैर आप्रवासी वीजा पर्यटन, व्यवसाय, कार्य, अध्ययन या फिर आप देखिए चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है। वीजा की अवधि की बात करें तो H1B वीजा अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है और इस अवधि के बाद वीजा धारक को या तो दूसरे H1B वीजा के लिए पुनः आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या फिर स्थायी निवास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। वार्षिक सीमा और छूट तो वर्तमान में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 65,000 नवीन H1B वीजा को नियमित वार्षिक सीमा है। अतिरिक्त आप देखिए 20,000 वीजा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे अधिक की डिग्री है। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के छात्र अमेरिका में जाने की इच्छुक रहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां हम पढ़ाई करेंगे तो आराम से वहां सेटल भी हो जाएंगे। निरंतर रोजगार चाहने वाले H1B वीजा धारकों और उच्च शिक्षा संस्थानों, संबद्ध गैर लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोजगार चाहने वाले लोगों की याचिकाओं कैप छूट के लिए पात्र हैं। भारतीयों का प्रभुत्व तो भारत में जन्मे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं जो वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी H1B याचिकाओं में से 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं जो 2018 से निरंतर 12 से 13% याचिकाएं दर्ज कर रहे हैं। कहां? अमेरिका में। एक कुछ अन्य अमेरिकी गैर आप्रवासी वीजा श्रेणियां हैं, जैसे वीजा हो गई, यात्रा का उद्देश्य हो गया। ओ श्रेणी, इसमें विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या फिर एथलेटिक्स में असाधारण क्षमता वाले विदेशी नागरिक। H2A श्रेणी, अस्थायी कृषि श्रमिक। H2B श्रेणी, इसमें अस्थायी या मौसमी प्रकृति की अन्य सेवाओं या श्रम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए मिलता है। ये B2 श्रेणी, इसमें पर्यटन, अवकाश आनंद आगंतुकों के लिए रहता है। अगर आपको घूमने जाना है तो B2 श्रेणी का वीजा मिलेगा आपको। और इसमें आप देखते हैं कि B श्रेणी भी है, तो इसमें आप देखिए वैध स्थायी निवासी के जीवन साथी और बच्चों के लिए गैर आप्रवासी वीजा। चीन तथा भारत संपूर्ण विश्व में स्टेम क्षेत्र में पर हावी हैं। स्टेम मतलब समझ रहे हैं आप लोग किसकी बात हो रही है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की बात हो रही है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में चीन 3.57 मिलियन और भारत 2.55 मिलियन से ने स्टेम स्नातकों के मामले में विश्व का नेतृत्व किया है, जो अमेरिका 8,20,000 से कई गुना अधिक है। चलिए, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो बता सकते हैं। देखिए, इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।